हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.2 से थर्ड क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इन्हें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और पढ़ते हैं थर्ड का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम रैखिक समीकरण बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसे ऐसा प्रश्न में कहा गया है, पहले हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याएं हमें पता नहीं है कि संख्याएं क्या हैं। जब संख्याएं पता नहीं है तो हम उन्हें कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेंगे एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कोई भी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, उनका अंतर 26 है। और कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक 3 गुनी है, इसका मतलब एक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, ठीक है। तो पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है अगर, तो पहली वाली बड़ी होगी और दूसरी वाली छोटी होगी। तो जैसा कि हमें मानना है, हम लिखते हैं प्रश्न में कहा गया, बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे हम कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, माना दूसरी संख्या y, ठीक। जैसा कि सवाल में कहा गया, हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो अगर हम बड़ी वाली संख्या x मानते हैं तो x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी बात क्या कही गई है प्रश्न में, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी बात प्रश्न में कही गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली बड़ी है तभी तो हमने इसमें से इसे घटाया है, अंतर लिखा है। ये बड़ी है और ये बड़ी है, यानी कि ये 3 गुनी होगी, जाहिर सी बात है। तो हम इसमें कर लेते हैं 3 का गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हम प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं x बराबर 26 प्लस वाई। ये 26 अपने स्थान पर और y इधर आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, तो x बराबर 26 प्लस वाई समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो हमने x का मान निकाला है, इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। x के स्थान पर हम रखेंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो ये हो गए 26 माइनस 2y बराबर 0। तो माइनस 2y बराबर माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 26/2 यानी कि 13। तो y बराबर हमारे पास आ गया 13। y का मान हमने 13 निकाल लिया है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y के इसी मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या, x बराबर 26 प्लस वाई, ये समीकरण 3 था हमारा। यहाँ पर हम रख देंगे y का मान 26 प्लस 13, यानी x बराबर 6 3 9 2 1 3 39। यानी कि संख्याएं हमें ज्ञात हो गई हैं। पहली वाली संख्या 39 लिख देंगे। पहली संख्या हमने ज्ञात कर ली 39 और दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली जो कि हमने y मानी थी, वो 13। ये हो गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं।
तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण होते हैं, और जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। यहाँ पर समपूरक कोण की बात की गई है, यानी कोई दो कोण हैं जिनका योगफल 180 डिग्री है, लेकिन हमें नहीं पता वो कोण कौन से हैं, और ये पता है हमें कि एक छोटा है एक बड़ा है। तो फिर हम मान लेंगे कि एक छोटा कोण मान लेंगे और एक बड़ा कोण मान लेंगे, ठीक है। उन्हें एक्स और वाई की फॉर्म में हम मान लेंगे। तो मान लेंगे बड़ा कोण एक्स है और छोटा कोण वाई है, और फिर जैसे जैसा प्रश्न में कहा गया है उस हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना छोटा कोण x डिग्री, माना बड़ा कोण y डिग्री, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है, जैसा कि हमें पहले से ही पता है, पहली शर्त में कहा गया है प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में कहा गया कि दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक हैं का मतलब दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो पहली शर्त से पहला समीकरण बन गया कि संपूरक हैं तो दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब दूसरी बात हम समझ लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों को अगर हम बराबर करके लिख लेते हैं तो बड़ा वाला कोण जो है ये वाला, ये छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो क्योंकि ये बड़ा है तो हम अगर इसमें 18 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये 18 इधर आएंगे माइनस के 18, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हुए हम एक्स वाई के मान निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं x बराबर 180 माइनस वाई, ठीक है। x बराबर 180, वाई इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और ये मान जो 3 का है ये हम 2 में रख देंगे। ये मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर तो हमें लिखना ही 180 माइनस वाई, और ये y माइनस के बराबर माइनस के 18, 180 माइनस माइनस के 2y बराबर माइनस के 18, यानी माइनस 2y बराबर माइनस 18 माइनस 180 माइनस 2y बराबर आ गए माइनस के 198। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 198/2, यानी y बराबर 2 ने 18, 2 ने 18, 99 डिग्री। अब y का जो ये मान है ये हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास क्या था, सबसे पहले लिख लेते हैं मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x बराबर 180 माइनस वाई, यानी x बराबर 180 माइनस 99, यानी कि x बराबर 180 में से 99 गया, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7, 7, 17, 17 में से 8, ये हुआ 10 में से 9 गया 1, और 17, 17 में से 9 गया 8, और ये होगा 0, 81 डिग्री। x बराबर 81 डिग्री, x बराबर आ गया 81 डिग्री, यानी कि हमें दो कोण पता हो गए। बड़ा वाला कोण हमारे पास आ गया है 99 डिग्री का, और छोटा कोण हमारे पास आ गया है 81 डिग्री का। इस तरीके से दोनों संपूरक कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं, और उत्तर की जांच करने के लिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब हमने इस प्रश्न का सही हल किया है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।